देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और इस समय की जो इम्पोर्टेंट खबर आई है उस पर करते हैं बातचीत। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफा दे दिया है। 2023-24 के क्रशिंग सीजन के लिए गन्ने की एसएपी 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी है। इसका गन्ना किसानों को कितना फायदा होगा? क्या एसएपी बढ़ने से एमएसपी और एफआरपी भी बढ़ेगा? क्या इससे गन्ने की खेती बढ़ेगी? क्या उत्पादन बढ़ेगा? कीमतों पर इस फैसले का कितना होगा असर? इस सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर संजय अग्रवाल, वहीं मोतियाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वीपी नवनीत दमानी और एसएमसी ग्लोबल की एवीपी वंदना भारती हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन एक राय शुगर प्राइसेस और अवेलेबिलिटी पर ले लेते हैं। वंदना भी हमारे साथ बनी हुई है। वंदना, इनफैक्ट सुबह भी हम बातचीत कर रहे थे, जैसा शुरुआत में एक्सपेक्टेशंस थी कि उत्पादन कम हो सकता है, उतनी फिलहाल चिंता दिखाई नहीं दे रही है। प्राइसेस शुगर के स्टेबल रहे हैं और ज़्यादा यहाँ से दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, नो मैटर ग्लोबल मार्केट्स में जो भी सिचुएशन हो। आप कैसे देखते हैं शुगर प्राइसेस को यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड, अवेलेबिलिटी को, जो फिलहाल डेटा सामने आ रहा है, कैसी स्थिति दिख रही है? दीपाली, यहाँ पे बहुत चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब शुगर की बात होती है तो ब्राजील और इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडिया में भी सप्लाई जो सिचुएशन है वो स्मूथ है और ब्राजील में भी बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। इनफैक्ट उन्होंने रिसेंट ईयर्स में इथेनॉल में डाइवर्ट किया है शुगर केन के प्रोडक्शन को, जो भी इथेनॉल में डाइवर्जन किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सप्लाई में कोई समस्या नहीं है। इसका इम्पैक्ट यहाँ पे इन्फ्लेशन पे नहीं आएगा। जो मेजर कंसर्न होता है राइस, शुगर केन, व्हीट, पल्सेस और ऑयल सीड्स, ये 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पे प्राइसेस ज्यादा से ज्यादा 5 to 10% तक का एक अपसाइड ले सकता है। लेकिन जो मेजर अपसाइड आता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे समर सीजन में आता है, जब यहाँ पे इंडस्ट्री से डिमांड बढ़ती है, चाहे वो आइसक्रीम सेक्टर हो या दूसरा सेक्टर हो। इससे पहले मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे डिमांड की बात है और बहुत हायर साइड देखने को मिलेगा। लेकिन यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है। यहाँ पे सैप में अगर 20% इंक्रीज हुआ है तो मेरे ख्याल से ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए थोड़ा बहुत एफआरपी में, और प्लस एमएसपी भी में भी होना चाहिए। इलेक्शन ईयर है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एमएसपी में थोड़ी सी जो बढ़त की गुंजाइश है वो बनती हुई दिख रही है। प्राइस आउटलुक लिहाजा से मुझे लग रहा है कि 5 to 10% से ज्यादा का इजाफा मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले 2 से 3 महीनों में शुगर में होगा। ओके, चलिए, तो ये तो बातचीत हुई शुगर की, और ना आपकी तरफ से ट्रेड्स क्या रहेंगे? आज यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है एग्री काउंटर में, और मुझे लग रहा है कल भी ये कंटिन्यू रह सकता है। गुआर सपोर्ट ले रहा है तो 55.20 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 5600 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5485 का फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में। साथ में कैस्टर में भी यहाँ पे सप्लाई साइड थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कि टाइट है और डिमांड आने की यहाँ पे उम्मीद है। तो 5685 यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बन रहा है इस जोन में। 5685 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 5750 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5660 का लगा के चलना होगा। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि कैस्टर सीड का प्राइस एक बार यहाँ पे 5850 तक के लेवल्स को भी देख सकता है। चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज एग्री कमोडिटी पैक से भी। कच्चे तेल पर तो नवनीत ने व्यू दिया है, लेकिन वंदना, नेशनल गैस पर राय क्या है? यहाँ हमने जनवरी की शुरुआत से थोड़ी स्ट्रेंथ आती हुई देखी थी। विंटर डिमांड आएगी, उस हिसाब से खरीदारी बनी थी, लेकिन अब जिस तरीके की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, क्या व्यू है अब यहाँ से नेशनल गैस पर? दीपाली, मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बन रहा है यहाँ पे, और नेशनल गैस रिएक्ट करता है वेदर पैटर्न पे आने वाले 2 हफ्ते के और इन्वेंट्रीज पे। तो मेरे ख्याल से एक कोल्ड ब्लास्ट है यहाँ पे नदर हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो डिमांड है हर डिप पे बन रहा है। एक फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा था 280 के करीब से, फिर से यहाँ पे 230 के करीब एक जो बेस फॉर्मेशन है वो दिख रहा है। यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंडेशन इनफैक्ट देना चाहूंगी। 243 के करीब बाइंग करना चाहिए। यहाँ पे जो टारगेट होगा अगेन वो 255 265 के करीब का बनेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 235 का। मुझे लग रहा है कि अब जो ट्रेंड चलेगा जनवरी मंथ्स में नेशनल गैस पे, हर डिप पे बाइंग करनी चाहिए, और वो जो सपोर्ट जोन है वो करीब करीब 230 से 235 का होना चाहिए। अपसाइड यहाँ पे हालांकि लिमिटेड है, तो 280 से ऊपर का टारगेट फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। एक बार यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे 280 आ जाए तो नेक्स्ट टारगेट जो नेशनल गैस में होगा वो 305 का होगा। तो मेरे ख्याल से स्लाइटली एक बुलिश ट्रेंड को लेके हम नेशनल गैस में चल सकते हैं, और यहाँ पे वेदर पैटर्न को जरूर फॉलो करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए नेशनल गैस पर। चलिए, तो ये बात हुई बेस मेटल्स की, लेकिन अब बात करेंगे एग्री कमोडिटी पैक से। सबसे पहले तो जीरे की।
वापस प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो जीरे में लोअर सर्किट लगा हुआ है, जीरा मिनी भी 4% नीचे है। और वरना गुजरात, राजस्थान जो की कल्टीवेटिंग स्टेट्स हैं वहां पर हायर प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट्स की वजह से लगातार हमने जीरे में नरमी देखी है। और इनफैक्ट जो रीसेंट रिपोर्ट्स हैं वो तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि जीरा के एक्रिएज में रिमार्केबल सर्ज देखने को मिला है जो कि 4 ईयर हाइस पर पहुंचा है। अब सवाल ये है कि ऑलरेडी इतना वॉलेटाइल हो चुका है जीरा, हमने 30,000 के नीचे तक भाव स्लिप होते हुए देखे, वापस थोड़ा सा ऊपर आया फिर नीचे आ रहा है। क्या रेंज आप देख रही है नियर टर्म में और क्या व्यू है इस तरह से जीरे पर? जी दीपाली, 20,000 की कमोडिटी थी, 65,000 गई तो किसानों ने यहाँ पे बम्पर यहाँ पे क्रॉप्स लगाए हैं और 50-60% तक का जो सर्ज है वो भी यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि इस बार देखने को मिलेगा। लेकिन प्राइसेस भी उस लिहाज से बहुत रिएक्शन किया है। 65,000 का अब जो कमोडिटी है वो करीब करीब यहाँ पे 27,000 के करीब मार्च कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, 26-27,000 के रेंज में। तो मुझे लग रहा है कि एक काफी स्टीप करेक्शन जो है वो यहाँ पे आ चुका है। इस भाव पे यहाँ पे मंडी भी कंफर्टेबल है और यहाँ पे फिर से लिवाली बनेगी। और यहाँ पे जो ट्रिगर्स है अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि वो क्रॉप अभी आना बाकी है, तो यहाँ पे विंटर डिमांड भी है, वेडिंग डिमांड भी यहाँ पे आएगा, फेस्टिव डिमांड भी अभी यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए रमजान के साथ। तो मेरे ख्याल से ये जो लेवल है यहाँ पे अब रेंज बनना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए जीरे में। मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही देना चाहूंगी मार्च कॉन्ट्रैक्ट में। मुझे लग रहा है कि 26,500-600 एक बढ़िया लेवल है जहाँ पे फिर से यहाँ पे बाइंग आएगी। और जो टारगेट होगा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का वो 28,500 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 26,000 का। अगर कोई पोजिशनल व्यू यहाँ पे लेना चाह रहे हैं, जीरा में काफी किसान भाई भी कनेक्टेड होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 30,000 से 31,000 तक एक महीने के टाइम फ्रेम में इसमें भाव आता हुआ देख सकते हैं। ओके, और बाकी स्पाइसेस पर राय आपकी क्या है, स्पेशली टर्मरिक या कोरिएंडर वरना? टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक रिबाउंड यहाँ पे आएगा। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में काफी अग्रेसिव ट्रेड यहाँ पे हो रहा है। 13,900 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 14,100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 13,800 का। कोरिएंडर में यहाँ पे जो सप्लाई साइड है एज कम्पेयर टू जीरा और टर्मरिक यहाँ पे कम रहने की संभावना है थ्रू आउट 2024। तो मेरे ख्याल से ये जो कमोडिटी है ये काफी स्ट्रॉन्ग एक अपसाइड ले सकता है 2024 में। यहाँ पे मैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग रिकमेंडेशन ही देना चाहूंगी। ये काफी स्टीप कंटेंगो में ट्रेड हो रहा है। 7750 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। जो टारगेट होगा वो 7890 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7680 का। ओके, चलिए, तो कोरिएंडर पर एक ट्रेड बन सकता है और जीरे पर भी आपको आउटलुक मिला है वंदना की तरफ से। शुक्र नवनीत और वंदना आप दोनों का ही आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए, सभी कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए थैंक यू। और इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।